हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको एक असाइनमेंट दूंगा और उस असाइनमेंट को करके दिखाऊंगा। जो भी असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं ये आपको मैं पूरा का पूरा करके दिखा रहा हूं, सही है। और अगले असाइनमेंट को मैं आपको दूंगा जिसको कि आपको खुद करना होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये असाइनमेंट पेज है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं इसे टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर आपको सेंड कर दूंगा, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। सबसे पहला असाइनमेंट है क्वेश्चन 4। हम यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम सबसे पहला ये असाइनमेंट हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं, मैं क्वेश्चन 1 बताऊंगा बाद में। ये क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है। सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज की। पहली एंट्री जो हमारी है वो है परचेज फ्रॉम सोहनलाल। परचेज फ्रॉम सोहनलाल मतलब हमने परचेज किया है किससे? सोहनलाल से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। परचेज फ्रॉम सोहनलाल में हमने पहली एंट्री ली। अब परचेज फ्रॉम सोहनलाल डेबिट कौन हो रहा है? परचेज हो रहा है डेबिट। तो डेबिट जो होता है वो चीज ऊपर आती है, तो हम उसे ऊपर लिखेंगे। मतलब हमने यहां लिखा परचेज अकाउंट डेबिट। यहां पर 2 लाइन खींची होंगी ऑलरेडी। इस प्रकार से भी एक लाइन खींची होगी, इस प्रकार से भी लाइन खींची होगी। जहां पर डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट होगा, ये एलएफ है। एलएफ मतलब होता है लेजर फोलियो। ये लेजर जो होते हैं, नाम होते हैं परचेज, मोहन, इन सबके नंबर यहाँ पे दिखाई देंगे हमें। और ये आपका डेट वाला सेक्शन है जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी। अगर नहीं मालूम किसी को कौन सी लाइन किधर होनी है तो वो आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। अब देखते हैं 2 में हम क्या लिखेंगे। परचेज फ्रॉम किससे हो रहा है? सोहनलाल से, तो हम यहां लिखेंगे सोहनलाल। सोहनलाल। यहां क्रेडिट हमें नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था यहां क्रेडिट आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है। अकाउंटिंग ये कहती है कि हमें ऊपर तो डेबिट लिखना है लेकिन नीचे क्रेडिट नहीं लिखना है। यहां परचेज लिखना है, यहां पे जो नीचे वाला लिखना है वो थोड़ा सा दूर करके लिखना है। एक लाइन होती है इसकी भी। तो हमने ऊपर परचेज कितने का किया है भाई? हमने परचेज किया है 5,000 रुपए का। 5,000 का परचेज किया है। और सोहनलाल ने कितने का किया है? 5,000 का सेल किया है। जब मैं अगर परचेज करूंगा सोहनलाल से तो परचेज तो डेबिट हो जाएगा, तो मैंने इधर लिख दिया। और सोहनलाल से किया जा रहा है तो सोहनलाल क्या होगा? क्रेडिट, तो वो इधर आ जाएगा। तो ये 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका हम लिखेंगे नरेशन बीइंग परचेज फ्रॉम सोहनलाल। ये मैं पहले बता चुका हूं, नरेशन होती है जो हम एंट्री करते हैं या जो एंट्री हम यहां पर आपको दे रहे हैं। यहां पे आपको लिखी आएगी जो एंट्री दे रहे हैं, ये पूरी की पूरी एंट्री आपको यहां लिख देनी है। इस एंट्री में क्या हो रहा है? परचेज फ्रॉम सोहनलाल। दूसरी एंट्री हमारी कैश सेल। मैं बोल के ही बता दे रहा हूं आपको, कैश सेल। कैश सेल में क्या होता है? कैश सेल का मतलब हुआ हमारे पास सेल तो हमेशा जाती है और आता क्या है? कैश आता है। तो कैश आ रहा है और सेल जा रही है। कैश आ रहा है और सेल जा रही है। तो देखिए, कैश आ रहा है तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए हैं भाई? यहां पर रुपए हैं 3,000। 3,000 रुपए हमारे पास आ रहे हैं। टू किस चीज के लिए? जो हमने सेल करी है उसके। हमने जो सेल किया उसका हमारे पास पैसा आ रहा है 3,000 रुपए। 3,000 रुपए यहां पर क्रेडिट में आ जाएंगे। बीइंग कैश सेल, जो एंट्री होती है वो हम लिख देते हैं। देखते हैं, चलिए अब तीसरी एंट्री है हमारी वेजेस पेड। ये वेजेस क्या होता है? मजदूरी। जो भी मजदूरी क्या हो गया? एक खर्चा हो गया। तो वेजेस हमारा एक खर्चा है, तो वेजेस हमें क्या करना है? पेड करना है। तो हम क्या करेंगे? वेजेस मतलब खर्चा। और मैंने बताया था जो भी खर्चे होते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। लिख लीजिएगा ऊपर कहीं भी अपनी कॉपी में कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। तो और वेजेस क्या हो गया? एक एक्सपेंस हो गया, एक खर्चा हो गया, मजदूरी।
तो हम लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से हो रहा है भाई, 1000 रुपए से। टू देखिए इस लाइन में लिख रहा हूं मैं, साहब के 2A की लाइन में जा रहे हैं। टू कैश, पेड मतलब क्या हो गया, कैश अकाउंट। तो वेजेस पेड बोला था मैंने, तो वेजेस ऊपर लिख लिया, पेड, पेड का मतलब होता है पैसा जा रहा है, तो मैंने कैश लिख दिया। रिसीव का मतलब होता है, अगर मैं रिसीव लिखता तो पैसा ऊपर आता है, और अगर मैं पेड लिख रहा हूं तो पैसा नीचे आएगा। तो कैश कितना जा रहा है आपका, 1000 रुपए का। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग वेजेस पेड। एक चौथा क्वेश्चन मैं और कर देता हूं नीचे, जो कि आ जाएगा, ये है परचेज फ्रॉम मोहन। बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी मैंने पहले वाला किया था परचेज, उसी प्रकार से हो रहा है ये, परचेज फ्रॉम मोहन। परचेज फ्रॉम मोहन, तो परचेज आता है हमेशा, जैसा कि मैंने बताया, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से हो रहा है, 7000 रुपए का। ये पूरा असाइनमेंट है, एक ही जैसे सवाल भी होंगे इसमें, बहुत सारे होंगे, तो वो मैं अभी पहली बार बता रहा हूं, बाद में छोड़ूंगा। मोहन 7000 रुपए का, बीइंग परचेज फ्रॉम मोहन, हमने कर दिया बीइंग परचेज फ्रॉम मोहन। तो ये एंट्री हो गई, बिल्कुल सेम ऐसे देखिए, परचेज फ्रॉम सोहनलाल और परचेज फ्रॉम मोहन, पर नाम का डिफरेंस है, नहीं तो एंट्री बिल्कुल सेम है। इसी साइड मैं इस साइड कर देता हूं बाकी की एंट्रीज, या फिर हम ले रहे हैं एक और डेट। डेट के संग अगर हम बिगैर लाइन के ही मैं की साइड एंट्री आपको कर दूंगा, 2 लाइन खींच दूंगा छोटी छोटी। कैश डिपॉजिट इन बैंक, नई एंट्री है आपके लिए, आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर। डेफिनेटली जब बैंक के अंदर हम कैश को डालेंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे, एंट्री है आपकी 5 तारीख की, कैश डिपॉजिट इन बैंक, तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 4000 रुपए टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग, अब हमने बीइंग में हम वही लिखेंगे जो हमने किया था। क्या किया है हमने इस एंट्री में, कैश डिपॉजिट इन बैंक। छठा है हमारा रेंट रिसीव, रेंट रिसीव, ये थोड़ी एंट्री वो है, रेंट अगर मैं पेड कहता तो पैसा जाता, मतलब कैश नीचे आ जाता और रेंट ऊपर होता, लेकिन यहां पे हो रही है रेंट रिसीव। रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, रिसीव मतलब पैसा आ रहा है। तो जब हम रेंट रिसीव कर रहे हैं तो पहले ही हम कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपया हो रहा है भाई, 7000 रुपए का रिसीव कर रहे हैं, टू किस चीज के लिए रिसीव हो रहा है, रेंट के लिए। देखिए जो किराया है वो हम देते भी हैं, अगर हमने किराए पे चीज लिया, और अगर हमने अपनी चीज किराए पे दे रखी तो हमसे किराया ले भी रहे हैं। तो हम यहाँ पे किराया ले रहे हैं, हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी है वो किराए पे दे रखी है, तो हम किराया ले रहे हैं, तो लेने की एंट्री बनेगी ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। नरेशन होगा बीइंग रेंट रिसीव सातवां देखते हैं हम, कमीशन पेड। कमीशन पेड मतलब हम किसी को कमीशन दे रहे हैं, उसने कोई हमारा काम किया, उसका कमीशन उसे पेड कर रहे हैं, ये भी एक खर्चा है। तो डेफिनेटली मैंने बताया खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। रेंट जो था ये इनकम थी, तो इनकम हमारे क्रेडिट हो गए,
और खर्चा हमेशा डेबिट होगा। तो कमीशन हम सोचेंगे, बस देखेंगे खर्चा है, कमीशन अकाउंट डेबिट कितना रुपया है, 8,000 रुपये का है। टू कैश अकाउंट 8,000 रुपीज। बीइंग कमीशन पेड। अब इसके बाद हम ले रहे हैं 8वीं, फिर दोबारा हमारी एक एंट्री है कैश सेल है एंट्री। बिल्कुल डेफिनेट कैश सेल, मतलब हम बिल्कुल ऐसे कर लेंगे कैश सेल, लेकिन हम इसमें एक भी एंट्री छोड़ नहीं सकते, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब बैलेंस शीट आएगी तो एंट्री के हिसाब से ही आएगी। तो आपको इन एंट्री होंगे हम बार बार ही आती हैं, तभी तो इसकी प्रैक्टिस होगी, तो आपको ये बार बार करनी है। लेकिन हम इसमें आपको एंट्रीज देंगे बनाने के लिए, एक आध मैं बना के दिखाऊंगा, एक आध आप बनाएंगे, जो कठिन एंट्री हुआ करेंगी वो मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो अगर मैं कैश सेल की बात करूं तो कैश अकाउंट डेबिट 7,000 रुपये और टू सेल अकाउंट 7,000 रुपये। नरेशन बीइंग कैश सेल। अच्छा, अब एक नई एंट्री आ रही है आपके सामने, परचेज रिटर्न, बस होने ही वाली है एंट्री, एंड होने वाली है। कुछ सरल एंट्री है, कुछ कठिन है, लेकिन आपको करनी सारी ही है, क्योंकि कंप्यूटर पर जब हम ये सारी एंट्री करेंगे तो अब सेल है, एक बार थोड़ी ना होगी, कंपनी में 4 बार भी होगी, 5 बार होगी, परचेज भी होगा 4-5 बार, रेंट भी पेड होगा, एक बार होगा वो तो महीने में, कमीशन पेड एक बार होगा, वेजेस पेड कई बार हो सकता है। तो वो एक ही एंट्री कई बार भी आपकी हो सकती है। मैं अंदर से बस ये साफ कर देता हूं। अब हम कर रहे हैं 9th क्वेश्चन, 8 हमने कर लिए थे। तो ये 9th क्वेश्चन है, ये है परचेज रिटर्न टू सोहनलाल। जब हम सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो सामान हमारे पास आता है, लेकिन जब हम उसे रिटर्न करते हैं, उसे हम लौटाते हैं, तो वो सामान हमारे पास से जाएगा। जब वो सामान हमारे पास से जाएगा तो वो क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। परचेज आता है तो वो डेबिट होता है, परचेज रिटर्न जाता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न तो नीचे आएगा। अच्छा, किसको जा रहा है ये सामान, सोहनलाल को जा रहा है। परचेज रिटर्न टू सोहनलाल, टू सोहनलाल मतलब परचेज रिटर्न कर रहे हैं सोहनलाल को, तो डेबिट कौन होगा, सोहनलाल। तो हम पहले यहां लिखेंगे सोहनलाल, डेबिट 1,000 टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम परचेज स्लैश आर करके भी दिखा सकते हैं, अकाउंट लगेगा इसके आगे भी। कितने रुपए से, 1,000 रुपए से। बीइंग परचेज रिटर्न टू सोहनलाल। तो ये आपके लिए नई एंट्री थी इसमें। इसके बाद फिर वही एंट्री है कैश सेल। आप जानते ही हैं, कैश जब सेल करेंगे तो कैश आएगा, टू सेल अकाउंट। ये जानते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, 2,000 रुपए। नरेशन डाल देंगे, बीइंग कैश सेल। 11वीं एंट्री करते हैं सब। ये कैश डिपॉजिट इन बैंक, नई एंट्री है। कैश हम डिपॉजिट कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, बैंक में। तो कैश डिपॉजिट इन बैंक, अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक में जा रहा है ये पैसा, बैंक में क्या हो रहा है, जा रहा है, तो बैंक क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए टू कैश अकाउंट 3,000 रुपए। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश कैश डिपॉजिट इन बैंक। अब हम बात करते हैं 12 एंट्री की, 12वीं एंट्री की। ये भी यही है, कैश डिपॉजिट इन बैंक 700 रुपए है। तो इसको मैं जस्ट लिख देता हूं, समझाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एंट्री हमें सारी करनी है जी।
कोई छोड़नी नहीं है, इसलिए मैं शुरू शुरू में आपको समझा रहा हूं कि इसे आपको पूरा बनाना है, कोई भी एंट्री छोड़नी नहीं है। तभी हम जब कंप्यूटर पर सीखेंगे तो हम कंप्यूटर पर जब हम सीखेंगे तो इसके जो आंसर्स निकलेंगे वो इसी से निकलेंगे। ये मैंने पूरी कर दी, यही एंट्री दोबारा थी, लेकिन ये 700 रुपए की एंट्री है। एक और एंट्री कर लेते हैं, 13वीं। ये 13वीं एंट्री क्या कह रही है? परचेज बाय चेक। अब हम बात कर रहे हैं परचेज बाय चेक। चेक मतलब बैंक के थ्रू। चेक का मतलब होता है, चेक कौन देता है? बैंक देता है ना। तो बैंक के थ्रू हम परचेज कर रहे हैं, मतलब चेक के थ्रू परचेज कर रहे हैं। मैंने सामान परचेज किया तो परचेज तो डेबिट होगा डेफिनेटली, तो परचेज आ गया मेरे पास। लेकिन चेक क्या है? वो जा रहा है। अब चेक की जगह हम क्या लिखेंगे? चेक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बैंक। बस हमें ये ध्यान रखना है। तो हम यहां करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। कितना रुपया है? 100 रुपए टू बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट क्यों आया? क्योंकि यहां चेक लगा हुआ था। बीइंग परचेज बाय चेक। तो हम चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम कर रहे हैं परचेज फ्रॉम सोहनलाल, फिर वही एंट्री है। परचेज इसमें हमारे पास आएगा और किसके पास से आ रहा है? सोहनलाल के पास से। एंट्री है हमारी 14 नंबर की, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना रुपया है? 300 रुपए टू सोहनलाल, 300 रुपए। नरेशन कर देते हैं, बीइंग परचेज फ्रॉम सोहनलाल। 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बस हमारे। अब एक नया क्वेश्चन फिर आया, सैलरी पेड। अब ध्यान रखिएगा, ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं? सैलरी पेड, तो वो क्या सोचते हैं? सैलरी हमें पेड हो रही है। सैलरी हमें पेड नहीं हो रही है। सैलरी किसे पेड होगी? जिसे हम देंगे। आप सोचोगे सैलरी देंगे कि लेंगे? तो ध्यान रखना, सैलरी हम देंगे। हम ये अकाउंट किसके लिए बना रहे हैं? कंपनी के लिए। और कंपनी सिर्फ सैलरी देती है, कभी लेती नहीं है, उसका तो बिजनेस होता है। तो हम सैलरी देंगे हमेशा। सैलरी हमारे लिए क्या होगा? एक खर्चा। और खर्चा क्या होता है? डेबिट, जैसा कि मैंने बताया। तो हम यहां पे 15वीं एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। व्हाट्स वन अमाउंट? 270 रुपए टू कैश अकाउंट, 270 रुपए। बीइंग सैलरी पेड। 16वां, शॉप एक्सपेंस पेड। अब ये शॉप एक्सपेंस पेड ना भी लिखा हो, सिर्फ शॉप एक्सपेंस लिखा हुआ है मैंने। शॉप एक्सपेंस का मतलब ये भी एक खर्चा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। अकाउंट भी लगेगा, डेबिट लगेगा। रुपया है 390 टू कैश अकाउंट। नरेशन, बीइंग शॉप एक्सपेंस पेड। कल मैं दूसरा मार्कर ले आऊंगा, ये मार्कर थोड़ा लाइट हो गया है। इसके बाद है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये एक एंट्री और आ गई नई। कैश हम निकाल रहे हैं बैंक से। विड्रॉ मतलब कैश निकालना। आप जाते होंगे बैंक में तो वहां क्या होता है? विड्रॉल फॉर्म होता है कि इससे पैसा निकालना है। एक डिपॉजिट फॉर्म होता है, इससे पैसा बैंक में डालना है। तो विड्रॉल, जब पैसा निकालते हैं बैंक से, और विड्रॉल फॉर्म भरते हैं। जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो डिपॉजिट फॉर्म भरते हैं। तो यहां पे एंट्री हो रही है कैश विड्रॉ, मतलब कैश हम निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं मतलब हम डेबिट कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपया भाई? 2340 रुपए। और टू में क्या है? टू में आएगा बैंक। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग क्या था? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक।
शॉर्ट में कर दिया है BANK, एन नहीं दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश हम निकाल रहे हैं, कहां से निकाल रहे हैं? बैंक से। ध्यान रखना पहले भी हमने कैसी एंट्री करी थी, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज जब होता है तो ये ड्राइंग हो जाता है, नहीं शायद हमने नहीं करी है अभी पर्सनल यूज की एंट्री, वो आगे आएगी। इसका लास्ट एंट्री बचती है कैश पेड टू सोहनलाल। हम सोहनलाल को कुछ पैसा पेड कर रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं, सोहनलाल के पास जाएगा तो सोहनलाल तो डेबिट हो जाएगा, और जा क्या रहा है? कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो जा रहा है, और सोहनलाल के पास जा रहा है तो सोहनलाल डेबिट हो जाएगा। सोहनलाल अकाउंट नहीं लगेगा, सोहनलाल डेबिट कितना रुपया? 1000 रुपये टू कैश अकाउंट, कितना रुपया? 1000 रुपये। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू सोहनलाल, कैश पेड टू सोहनलाल। ओके, तो यहां पे हमारी चौथी वाली जो एंट्री हमारा असाइनमेंट था ये पूरा खत्म हो गया है। अभी हम 5वां असाइनमेंट कराएंगे, लेकिन अभी 1-2 असाइनमेंट हम पूरे करा देंगे, जैसे कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, इसे आप करके देखेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा अच्छे से। उसके बाद हम सिर्फ वो क्वेश्चन कराएंगे असाइनमेंट के जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो हमने पहले नहीं कराए होंगे, थोड़ी सी अलग एंट्रीज कराएंगे हम आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो बनाते में बहुत मेहनत लगती है, रोज डेली टाइम निकालना एक पर्टिकुलर टाइम पर, या 3 दिन में भी अगर टाइम निकाल रहे हैं तो बहुत मुश्किल से हम लोग उस टाइम को निकालते हैं। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रोज वीडियो देखिए, ये पूरी टैली खत्म हो जाएगी एंड तक। नाइस मीटिंग यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।